नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। और जैसा कि पूरे देश में इस समय दिवाली की धूम है और वैसे में हम आपको हर गांव हर वार्ड की खबर दिखाते रहते हैं और वहां की कमियों और वहां की अच्छाइयों के बारे में भी बताते रहते हैं। वहां के संबंधित प्रधान या पार्षद से भी हम अगर कोई कमी है तो उस पर सवाल करते हैं। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद है श्रीमती पुष्पा यादव, और उनके पति जो है एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, साथ ही साथ प्रतिनिधि भी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और इस दिवाली के शुभ मौके पे यहाँ की जो पब्लिक है, जो क्षेत्र की जनता है, उसको उनको क्या बधाई देंगे और आगे की क्या सलाह देंगे, क्योंकि अभी संचारी रोगों का भी समय आ रहा है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताइए, आप एक समाज सेवी भी हैं, आप पूरे अपने वार्ड में घूमते रहते हैं, आपने विकास भी बहुत किया है, तो अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहें? सबसे पहले तो मैं पहले आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। और आपके स्नेह से, आप सबके आशीर्वाद से मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसे लोग हैं जो किसी को अर्थ से फर्श पहुँचाते हैं और फर्श से अर्श पहुँचाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ वार्ड नंबर 17 संदहा से, मैं नगर निगम वाराणसी से मैं पार्षद हूँ, विजयी हुआ हूँ, तो आप सबके आशीर्वाद से हुआ। और यहाँ की जनता, यहाँ की देवतुल जनता, भगवान हमारी जनता है। मैं सबसे पहले भगवान काशी विश्वनाथ को मानते हुए मैं अपनी जनता को भी भगवान मानता हूँ कि ये बिल्कुल भगवान स्वरूप है। मैं इनका ऋणी हूँ कि इन लोगों के आशीर्वाद से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और मैं अच्छे मतों से चुनाव में जीता। और साथ साथ आप पत्रकार बंधु हैं, आप सब जानते हैं, पूरा बनारस जानता है इस चीज़ को कि मेरे निष्ठा, मेरी ईमानदारी, मेरे कर्मों, मेरे संस्कार, मेरे विचार, मेरी मधुरता और मेरे कर्मों और लगनों के कारण जनता हमको मानती है, जानती है, पहचानती है, ये सब जानते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए बधाई दूँ कि ये देश में और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दीपावली, जो दीपों का त्यौहार है। और साथ साथ और आपके ही इस त्यौहार के अंतर्गत एक आता है गोवर्धन पूजा, जिसको भगवान कृष्ण के रूप में मनाया जाता है। और साथ साथ छठ पूजा, छठ मैया का पूजा पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इसलिए मैं तीनों पर्वों पे पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों और काशी वासियों और नगर वासियों और पूरे जनपद के ग्राम पंचायत वासियों और साथ साथ अपने वार्ड वासियों को इस पर्व की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब इस खुशियों को, त्यौहार को अच्छा तरह से मनाइए, खुशी से मनाइए और अपने विचार को अच्छा रखिए, समृद्ध रखिए और विचारवान बनिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः इस वार्ड के तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सुभाष जी। अब हम बात करेंगे जो यहाँ की पार्षद हैं पुष्पा यादव जी, उनसे भी बात करेंगे कि ये इतने सारे काम करने की प्रेरणा इनको किससे मिलती है, और इस दिवाली, छठ पूजा, देव दीपावली और गोवर्धन पूजा को लेकर अपनी क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको काम करने की इतनी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी प्रणाम। ये मैं वार्ड नंबर 17 संदहा से पार्षद हूँ और मुझे ये प्रेरणा अपने हस्बैंड से मिलती है, क्योंकि सभी को पता है वो समाज सेवी है और क्षेत्र उनका बहुत नाम है। जैसे कि इसे कोई अनभिज्ञ नहीं है, तो कितना क्षेत्र में काम करते हैं लोग यहाँ, क्योंकि एक पार्षद का काम होता है केवल नाली सफाई और जो भी वगैरह करते नगर निगम के थ्रू। मगर सर का ऐसा काम है, जो कि पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, सर का ऐसा काम है कि सर पूरे क्षेत्र में उन्हें केवल अपना वार्ड ही नहीं, पूरा प्रदेश ही जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप कहीं खड़े हो जाइए तो बोल दीजिए कि नहीं मास्टर साहब कौन है, आप अनभिज्ञ नहीं हैं। तो उनके कर्मों से उन्हें हर कोई जानता है और मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे हैं। तो इस दीपावली और इस जो छठ पूजा और गोवर्धन पूजा, देव दीपावली को लेकर के अपने वार्ड की जनता को क्या मैं अपने वार्ड की जनता को पहले तो दीपावली, छठ पूजा और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और सभी देशवासियों, ग्रामवासियों, काशी वासियों को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस दीपावली पर्व को खुशी खुशी मनाइए और कृपया कोई दुर्घटना न होने पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं दीपावली भगवान राम जब अयोध्या में वापस आए थे, तो इस तरह से उन्हीं की खुशी में जब वो वापस आए, क्योंकि ये असत्य पे सत्य की विजय है, तो जब वो वहाँ अयोध्या वापस आए रावण का वध करके, तो इस पर्व को मनाया जाता है और मुख्य इस पर्व उसी के उपलक्ष्य में यह पर्व है। तो इसलिए आप भी इस पर्व को खुशी खुशी मनाइए और सभी ग्रामवासियों को मेरा निवेदन है कि इस पर्व को एकदम सोचिए कि कोई दुर्घटना ना हो पाए। और
हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड का विकास करें, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो यहाँ की पार्षद है श्रीमती पुष्पा यादव, उन्होंने भी कितनी अच्छी बातें बताई कि दुर्घटना न हो, अगर ये खुशियों का पर्व है तो इसको खुशी के साथ मनाया जाए। अब जो पार्षद प्रतिनिधि हैं और समाज सेवी भी हैं, इनसे हम एक और मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि ये जगह जगह जाते रहते हैं और मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो इनसे हम इस समय जो वायु प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसको लेकर अपने वार्ड के, खास करके अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देंगे उसके बारे में बात करेंगे। वायु प्रदूषण को लेकर आप क्या कहेंगे अपनी जनता को? जी हाँ, मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको और पूरे वार्डवासियों को तो बताना ही चाहता हूँ, मैं पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों और काशीवासियों, नगरवासियों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे देखा जाए तो दिल्ली वगैरह में जो ज़्यादा प्रदूषण हुआ, तो इसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो पटाखा है। तो ये लोग ज्वलनशील जो पटाखे हैं, इसमें कई चीज़ों को मिला के पटाखा बनाया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि ये पटाखों का त्यौहार तो है, ये सही है, लेकिन कई तरह के जो पटाखे ऐसे हैं जिसको वो बजाने पर, उसका ज़्यादा प्रयोग करने पर वायु प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, जिससे उसमें कई तरह की गैसें निकलती हैं। और आप सब जानते हैं कि जितने लोग बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमारी है, या हमारे पशु पक्षी प्राणी हैं जो बिल्कुल अनबोलता है, नहीं बोल पाते हैं, वो कह तो नहीं पाते लेकिन वो महसूस करते हैं, और तमाम तरह के लोग हॉस्पिटलाइज लोग हैं। तो मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने वार्डवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप सब पटाखों का इस्तेमाल कम करिए और सीमित दायरे में करिए, ताकि उससे ज़्यादा जो है प्रभाव और गैसें ना निकलें और हमारा जो क्षेत्र है बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो। मैं प्रदूषण मुक्त होने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं सारे रोगों पे मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कम से कम उपयोग करें। और रंग बिरंगे कोई दृष्टि से देखा जाए तो आप वहाँ फूलों की वर्षा करिए, और फूलों की वर्षा करेंगे तो उसमें प्रेम बढ़ेगा। मिठाई खिलाइए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मीठा बोलिए, मिठाई खिलाइए, फूलों की वर्षा करिए और छोटे छोटे पटाखे बुलाइए, ताकि प्रदूषण की मात्रा कम हो और हमारे वार्ड के लोग, हमारे देश प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं बिल्कुल कई बार मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ देखते हुए इस त्यौहार को हंसी खुशी से मनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पुनः दीपावली और गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो एक समाज सेवी भी हैं, पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और पेशे से एक टीचर भी हैं। आपको बता दें कि टीचर भी हैं, सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलने वाले, और इन्होंने जो अभी बातें बताई वायु प्रदूषण को लेकर के, हम ऐसा समझते हैं कि अगर जनता समझदार होगी तो ये इनकी बातों पर जरूर गौर करेगी और इस दीपावली को सादगी के साथ और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएगी। आप सभी को पूर्वांचल खबर की तरफ से भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।